परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। भोपाल के सुभाष स्कूल में हो रहा है सीधा प्रसारण। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। पीएम बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा में तनाव दूर रहने का दे रहे हैं मंत्र। नकल या परीक्षा लीक करने के जो प्रयास बहुत सारे आपराधिक तत्व करते हैं, उसके बारे में भी बच्चों में अवेयरनेस। जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाज को लगता है कि बच्चों के माध्यम से ये प्रयास जो आज दिखाई पड़ रहे हैं निश्चित तौर से विकसित भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करते दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बस अब कुछ देर बाद जब अपनी बात रखेंगे तो उसमें इन सब चीजों का भी जिक्र होगा? अशोक जी हाँ, बिल्कुल। मैं उसी की चर्चा कर रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ कर गुजरने की इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा। उसके बारे में सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी अवेयर किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमने देखा है संवाद करते हैं तो विद्यार्थी बहुत उत्साहित होते हैं और जो पिछले वर्षों के जो पार्टिसिपेटिंग जो प्रतिभागी जो होते हैं उनसे बाद में मीडिया और वेरियस लेवल्स पर और इंटरेक्शन होते हैं और इस सब से बच्चों को बहुत उत्साह मिलता है और अपने तनाव से दूर होने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या सकारात्मक प्रयास किए जाने हैं इस बारे में उनको शिक्षा मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बच्चे कहते हैं आज चल रहा है पापा और मेरे को बहुत जरूरी काम है, नहीं जा मम्मी को ले जाओ। मम्मी ने कहा कि नहीं मैं भी बिजी हूँ, तो बच्चा अकेला जाता है। ऐसे समय पेरेंट्स अगर यहाँ आए तो कुछ जाना चाहिए। उससे बच्चों का भी थोड़ा मॉरल हाई होता है और पता भी चलता रहता है एक्टिविटीज क्या है बच्चों को। मैं जितना ज्यादा इन्वॉल्व स्कूल में बच्चों के साथ पेरेंट्स रहते हैं ना, उन बच्चों को उतना और आसानी रहती है काम करने, अपनी स्टडी में अपनी पढ़ाई करने। और बच्चे के बारे में पता चलता रहता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है पेरेंट्स से, वो भी फुलफिल होती रहती है। तो आज जश्न कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं पहले सांसद था, 15 साल में संसद में रहा दिल्ली। उसके पहले भी एमएलए था बहुत अर्ली एज से। 94 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीता था मैं। 28-29 साल की एज थी। तब से मतलब एक बहुत यंग एज होती है, तब से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। डर उस समय भी नहीं लगता था, परिणाम का डर आज भी नहीं लगता परिणाम का। क्यों मालूम? इसलिए क्यों नहीं लगता था डर? क्योंकि कमिटमेंट के साथ बहुत जो करना है उसकी ईमानदारी से करो, जो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। जैसे ये स्कूल का कार्यक्रम था, 10:30 यहाँ आना था, 1-2 मिनट आगे पीछे हम लोग आ गए। ये मेरा पब्लिक प्रोग्राम से यही स्थिति रही। मैं दिन की शुरुआत पहला फंक्शन जो क्षेत्र में भी होता है ना, पहला प्रोग्राम 10:30 है, 10:30, 32-35 तक मैं वहां पहुंच जाता। शुरुआत में जब मैं जाता था 94-95 में, हम जाते थे तो पता लगा वहां टेंट लग रहा है। अभी तो उन्होंने कहा नेता तो 4-5 घंटे बाद में आते हैं, तो टेंट लगा ना, मैं पहुंच जाता था टाइम पे। तो लोग कहते सर गाँव में कहीं बैठना पड़ेगा आपको, अभी तो हमारी तैयारी चल रही है। 1-2 महीने चला, फिर लोगों की आदत में आ गया। उनको पता चल गया कि कुछ समय पे चलने की बीमारी है, ये नहीं मानेंगे, समय पे आएंगे। धीरे धीरे करके लोगों की आदत पड़ गई। उस समय पे काम करो, ध्यान से काम करो, ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से काम करो, परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। जो हम पर लागू होता है वही पढ़ाई के दौरान आप पर भी लागू होता है। समय पर उठना, स्टडी के आपकी जो टाइमिंग्स है पढ़ाई की, उनको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उनको अलग अलग बांटना। कई बच्चे रात पर पढ़ते रहते, पता लगा सुबह नींद नहीं, अपना आधे नींद करी और अपना तैयार होकर स्कूल आए। वो
वो भी ठीक नहीं। काम के घंटों को बांटेंगे, अगर अपन स्टडी आवर्स को अपन बांटेंगे, सोने के घंटे तय करेंगे, सारी चीजें व्यवस्थित होंगी तो आपका एक बेहतर जीवन होगा और एक बेहतर परिणाम भी आपके आएंगे। मैं आज सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके पेरेंट्स को भी, उनको भी बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उनने इस स्कूल को चुना, सुभाष एक्सीलेंस को चुना आपकी पढ़ाई के लिए। आमतौर पर लोग नहीं तो रहता पब्लिक स्कूल में भेजना है, इसमें भेजेंगे, इंटरनेशनल स्कूल में, DPS में, इसमें पढ़ाई सब जगह एक सी होती है, केवल एनवायरनमेंट में फर्क रहता है। और ये स्कूल इसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें बहुत अच्छी कर रखी है। आपको एक गवर्नमेंट के स्कूल में पब्लिक स्कूल का एक मिला हुआ है, ये बहुत आपके माता पिता ने स्कूल सेलेक्ट किया आपके लिए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, 12th तक क्या, हम लोग तो उस समय प्राइवेट पब्लिक स्कूल होते ही नहीं थे, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के थे। और जब आपको टारगेट पे पहुंचना है, परिश्रम करके पहुंचना है, भाग्य आपका अच्छा है, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, तो किसी स्कूल से पढ़ के आओ, आप वहां पहुंचोगे, केवल एक लक्ष्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। सभी बच्चों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी बहुत अच्छा करोगे, बगैर कोई तनाव लिए, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, आनंद के साथ, परिवार में बिल्कुल एक फैमिली को एंजॉय करना चाहिए। सबसे अच्छे दोस्त आपके परिवार के लोग हैं। अपने परिवार में आनंद के साथ रहते हुए अच्छी अपनी स्टडी, जो आपकी पढ़ाई है, उसको आगे बढ़ाएंगे, खूब अच्छा परिणाम आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, लगातार आपको आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है, आप बहुत अच्छा करोगे। ऐसी में शुभकामनाएं देते हुए आप सबको आगे आने वाले समय की बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शामिल है वनिता माहेश्वरी और धीरज सोनी। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे माह में कई सारी विविध प्रतियोगिताएं करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के पूर्व जो तनाव होता है विद्यार्थियों में, from Indian school Dasik Kumar. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. Class 10 from Indian school Dasik Kumar. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. मुहैया कराया जा रहा है, तो उसकी भी चर्चा होगी। तो